सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह करें। इंतजामी नाअहली एक और बच्चे की जान ले गई है। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर जान बहक हो गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद है। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इंतजामिया की एक और नाअहली जो है वो बड़ी नाअहली सामने आई है। एक और बच्चा गटर में जो है वो गिरने से जाँ बहक हो गया। कोरंगी मेहरान टाउन का ये इलाका है। 8 साला बच्चा जो गटर में जाके जो है वो जाँ बहक हो गया। ये थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद है, जहाँ पे जो है वो ये मेन होल खुला हुआ था और बताया जा रहा है इलाका मकीन की जानिब से कि बच्चा जो है वो में गया और मेन होल में गिरने के बाद अपने मदद इनिशियल तौर पे जो इलाका मकीन है उन्होंने अपने मदद आप के तहत निकालने की कोशिश की और बच्चा जाबर ना हो सका और जाँ बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त दिलबर अली के नाम से हुई है और बताया जा रहा है कि मजीद जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो भी बाद किया गया अपनी मदद आपके तहत के बाद, और अभी जो मजीद कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है और मजीद जो इंतजामिया और के लोग हैं, एसएसपी कोरंगी फिदा हुसैन जावरी, वो भी इस वक्त मौके पे मौजूद हैं और दीगर जो इंतजामी लोग हैं वो भी इस वक्त मौके पे पहुंच गए। मगर इलाका मकीन बता रहे हैं कि मजीद यहाँ पे जो है वो मेन होल्स ओपन है और कई हादसात छोटे मोटे रोनमा होते रहते हैं, मगर आज एक अफसोसनाक एक और वाकया पेश आया जिसमें मेन होल में गिर के दिलबर अली नामी 8 साला बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया है। जी शाहरुख, सबसे पहले बताइएगा, बच्चा किस वक्त गटर में गिरा और उसको निकालने में इतनी ताखीर क्यों की गई इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए, बच्चा बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे कबल जो है वो ये गिरा था और पहले तो लोगों ने, इलाका मकीन ने अपनी मदद आपके तहत बच्चे को निकालने की कोशिश की। फिर बाद रेस्क्यू के जो इदारे हैं, छिपा और ईदी के रजाकार, वो भी जाए वक़्वा पे जो है वो पहुंचे हैं। उन्होंने कोशिश करी है बच्चे को निकालने की। उसके बाद बच्चे को जो है वो निकाला गया। निकालने के बाद बच्चा जाबर ना हो सका और जो है वो जाँ बहक हो गया। इलाका मकीन जो अहले खाना है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी जो है वो देर से पहुंचे हैं और अपनी मदद आपके तहत लोगों ने पहले कोशिश की, मगर जो है वो बच्चे को निकालने में नाकामयाब रहे। एक और जो है वो हादसा जो है वो पेश आया है। इससे पहले नीपा जो है वो चौरंगी के करीब चेस के सामने जो मेन होल था उस पे भी बच्चा जो है वो इसी तरीके से हादसे का शिकार हुआ और ये इंतजामिया की जो है वो मुकम्मल तौर पे नाअहली सामने आ रही है, क्योंकि मेहरान टाउन का जो कोरंगी के जितने भी जो मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं वहाँ पे मेन होल्स बड़ी तादाद में जो है वो खुले हुए हैं और बच्चे जो है वो सड़कों पे खेलते हैं और आए रोज हादसात का भी शिकार होते हैं। मगर ये एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जिसमें बच्चा जो है वो गटर में गिर के जाँ बहक हो गया है। जी ठीक है शाहरुख, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर बात करने के लिए चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर अली खटक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक और इंतजामी नाअहली सामने आई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और मैं उनके घर वालों से ताज़ियत भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और बच्चे को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम दे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इस पर क्या किया जा सकता है और हम खुद भी शर्मिंदा हैं कि हमारे टाउन में इस तरह का वाक़या पेश आया। हालांकि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारियां हैं और उनको हम बार बार ये कहते रहें कि आप यहाँ रिंग ढक्कन लगवाएं और यहाँ आप इंतजामात को बेहतर करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। और हमसे जितना हो सकता है हम रिंग ढक्कन भी प्रोवाइड करते हैं, सीवरेज के काम भी करते हैं। फंड ना होने की वजह भी हमारे पास है, हमें फंड नहीं मिलते तरक्याती, हम टैक्स जमा करके काम करते हैं। उसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम भी हमें करना पड़ता है, सिंध सॉलिड वेस्ट का काम भी हमें करना पड़ता है। हालांकि ये दोनों इदारे ऐसे हैं कि ये टाउन के साथ मिलके काम नहीं करते। मैंने कहीं खतूत लिखे हैं इनके एमडी साहब को कि आप इस रिंग ढक्कन का मसला हल करें, कुंडी मैनों का मसला हल करें, लेकिन हमें तो मुलाकात का टाइम भी नहीं दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि हाँ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी हो या सिंध सॉलिड वेस्ट का एमडी हो, वो हम उनको लेटर लिखते हैं, हमें मुलाकात का टाइम भी नहीं दिया जाता है। और ये जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हम अपने आप को भी बड़ी जिम्मा नहीं समझते। जाहिर है इलाका हमारा था, टाउन हमारा था, हम लगाते भी हैं, इसमें हमने सैकड़ों रिंग ढक्कन दिए हैं। वो हेरोइन की उठा के ले जाते या लोग तोड़ देते हैं। ये मसले मसाइल है कराची में, कोई शक नहीं।
मसले मसाइल तो हैं सर, कहिएगा कि ये गटर का ढक्कन कितने अरसे से गायब था और आप चेयरमैन हैं इस इलाके के, आपके नोटिस में ये बात थी? जी, मैं जब अभी ये पिछला गुलशन इकबाल का वाकया हुआ था, मैंने तमाम यूसी चेयरमैन और वाटर बोर्ड को लेटर लिखा था कि अगर कहीं रिंग ढक्कन है नहीं है तो आप लगा ले, और अगर कहीं नहीं है आप नहीं लगा सकते तो हमें निशानदेही करें, हम रिंग ढक्कन वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हमें किसी ने अभी तक निशानदेही नहीं की है, और कोशिश होती है यहाँ लगते रहते टूटते रहते हैं। हीरोइन की जो है वो नशे करने के जब आदि लोग हैं वहाँ तोड़ फोड़ के ले जाते हैं, इसमें भी शक नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि रिंग ढक्कन लगते ही नहीं है। देखिए इस वक्त कराची में मेयर KMC भी रिंग ढक्कन लगवा रहे हैं, वाटर बोर्ड भी लगवा रहे हैं, फलाई इदारे भी लगवा रहे हैं, टाउन और यूसीए भी लगवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रिंग ढक्कन पूरे नहीं हो रहे हैं। उसकी दो वजह, एक वजह तो ये है कि टूट जाते, दूसरी वजह हेरोइन चीज से सरिया निकाल लेते हैं, तोड़ देते हैं वो। इसके हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि हेरोइन चीज जो है ना वो रिंग को ढक्कन को, उसमें कोई 200-300 रुपए का सरिया निकलता है, उसके चक्कर में वो तोड़ते हैं उसको। ठीक है सर, इस हवाले से एक हेल्पलाइन भी जारी की गई थी कि गटर के ढक्कन जिस इलाके में नहीं लगे हुए हैं वो भी कारगर साबित नहीं हुई। जी बिल्कुल ऐसा है। अपना KMC ने, मेयर साहब ने भी एक हेल्पलाइन जारी की थी, और हमने भी लेटर इशू किया था तमाम यूसी चेयरमैन वगैरह को कि जहाँ जहाँ रिंग ढक्कन अगर आप लोग खुद नहीं लगा सकते तो हमें निशानदेही करें, हम लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात कर ले तो एक बच्चा जो जाँ बहक हुआ था, उससे भी इंतज़ामिया ने सबक नहीं सीखा है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, हमारी इंतज़ामिया होश के नाखून क्यों नहीं ले रही है? देखिए पहली बात तो ये है कि आप मैं इस वक्त सियासत तो की नहीं जा सकती, इस वक्त सियासत का टाइम है नहीं, बच्चा जान से गया, लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल्कुल अहल इदारा है और वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार ही नहीं। दूसरी बात यह है कि कराची में आपने जब टाउन सिस्टम मुतारिफ करा लिया है तो क्या मसला है कि आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को और सीवरेज को टाउन के अंदर नहीं दे रहे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं टाउन का चेयरमैन हूँ, मेरे कहने से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कोई काम करने को तैयार नहीं है, ना मेरी बात सुनने को तैयार है। जिस इलाके में बच्चा फौत हुआ है यहाँ कुंडी मैन भी नहीं दिए, मैंने प्राइवेट कुंडी मैन करके दिए इनके ऐसे इलाकों में, उनके कुंडी मैन नहीं है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, हमें कुंडी प्रोवाइड नहीं करते, मैंने प्राइवेट कुंडी मैन दिए। अभी एक हफ्ते पहले एक प्राइवेट कुंडी मैन काम कर रहा था, वो एक्सपायर हो गया, गदर के अंदर कोई काम कर रहा था किसी फैक्ट्री में। तो इस तरह के मसले हो रहे हैं, और इसका जिम्मेदार मैं तो समझता हूँ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, अगर वो लेती है जिम्मेदारी या नहीं लेती है, लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है इसका। ठीक है, चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर अली खटक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका।